नमस्कार। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वट सावित्री है तो इसकी कहानी सुनानी बनती है। वैसे ये पर्व मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए नहीं कि इस पर्व में मुझे ज्वेलरी, गहने, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स मिलते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मुझे बचपन से ही प्रेरित करती है। वैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे क्यों प्रेरित करती है और इससे जुड़ी एक बहुत ही मासूम सी घटना भी आपको बताऊंगी और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप भी दूंगी। तो पहले मैं आपको ये कहानी बताती हूँ। राजा अश्वपति निसंतान थे। 18 वर्षों की घोर तपस्या के बाद माता सावित्री के आशीर्वाद से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, इसीलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत विलक्षण थी। रूप और गुण का महासंयोग थी वह। उसके योग्य वर ढूंढना अश्वपति के लिए बहुत दुष्कर कार्य हो गया था। हार कर वो अपनी बेटी को ही अपने योग्य वर ढूंढने की सलाह दी। सावित्री कुछ सैनिकों के साथ देशाटन पे निकल गई। महीनों बाद उसे एक जंगल में एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष से भेंट हुई। उसका नाम सत्यवान था। वो लकड़ियां काट रहा था। सावित्री उसके स्वभाव से, उसके विचार से बहुत प्रभावित हुई। घर आकर उसने अपने पिता से उसी के साथ विवाह की इच्छा जताई। अश्वपति भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत नारद जी को स्मरण किया कि इनके विवाह हेतु कुछ तिथि निकालिए। नारद मुनि ने जैसे ही सत्यवान की कुंडली देखी, चौंक गए। बोले, पुत्री, ये तुमने किसे वरण कर लिया? एक तो ये एक पराजित राजा के निष्कासित पुत्र है, जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये अल्पायु है। आज से मात्र 1 वर्ष इसकी आयु शेष। पुत्री, तुम अपना विचार त्याग दो। तभी सावित्री बहुत गंभीर होकर बोली, मुनिवर, हम भारतीय स्त्रियां बार बार पति नहीं बदलती। मैंने जो एक बार मन क्रम वचन से इसे वरण कर लिया, अब मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। अब जो हो जाए यही मेरे पति होंगे। पुत्री की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। यथोचित उन्होंने विवाह संस्कार संपन्न कराए। तत्पश्चात सावित्री सामान्य स्त्री के वेश में अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। लेकिन उसके मन मस्तिष्क से नारद जी की भविष्यवाणी जा नहीं रही थी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती थी। दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी। आखिर उस दुर्दिन के आने से 4 दिन पहले ही उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। वह क्षण भर के लिए भी अपने पति को अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। उस दिन भी वह सत्यवान के साथ जंगल गई, पर विधि के विधान के अनुसार होनी जो था वो होकर ही रहा। सत्यवान लकड़ी काटते ही उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। वो वहीं जमीन पे लुढ़क गया। सावित्री ने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया। तभी सामने यमराज जी प्रकट हुए। यमराज जी को देखते ही सावित्री ने सादर पूर्वक प्रणाम किया। तब यमराज जी ने कहा, हे देवी, अब आपके पति का देहांत हो चुका है। मैं इसके सूक्ष्म शरीर को लेने आया हूँ। तब सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। बिना पति के मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। अतः मेरे पति के साथ मुझे भी लेके चले। यमराज जी बोले, हे देवी, मुझे पता है कि आप महान पतिव्रता हैं, तभी तो मुझे स्वयं आपके समक्ष आना पड़ा। आप चाहे तो वर मांग सकती हैं, परंतु आप हमारे साथ पृथ्वी लोक से यमलोक नहीं जा सकती। तब सावित्री ने बिना क्षण गवाए
कहा, हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे ससुर और सास नेत्रहीन हैं, उन्हें दृष्टि प्रदान कीजिए। तब यमराज जी बोले, तथास्तु। यह कहकर उन्होंने यह सत्यवान जी के सूक्ष्म शरीर को लेके प्रस्थान किए। लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी ने कुछ दूर जाके पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री आ रही थी। उन्होंने कहा, हे देवी, आप व्यर्थ आ रही हैं, कृपा कर आप वापस चली जाएं, चाहे तो एक वर और मांग लें। तब सावित्री ने तुरंत ही कहा, ठीक है प्रभु, आप मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य पाट वापस कर दें। यमराज जी बोले, तथास्तु। फिर आगे बढ़े, सावित्री फिर पीछे पीछे। अब की बार यमराज बोले, हे देवी, मुझे पता है कि आप शोकाकुल हैं, इसलिए इस तरह से व्यथित हो रही है, आप वापस जाएं, चाहे तो एक और वर मांग लें। तब सावित्री ने बिना क्षण गंवाए कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप मुझे पुत्रवान होने का आशीष दे। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। फिर आगे बढ़े, सावित्री फिर पीछे पीछे। यमराज जी बोले, हे देवी, अभी तो आपने कहा था कि आप वापस चली जाएंगी। तो सावित्री ने कहा, चली तो जाती, लेकिन आपने ही तो कहा मुझे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। अब बताइए, बिना पति के पुत्र कैसा? यमराज जी इधर उधर देखे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मुस्कुराए, बोले, हे देवी, मुझे यह ज्ञात तो था कि आप महान पतिव्रता हैं, लेकिन ये ज्ञात नहीं था कि आप बहुत ही वाक्पटु हैं। देखिए, आपने अपनी वाक्पटुता से मुझे ही वचनबद्ध कर दिया। अब तो मुझे आपके पति को पुनर्जीवित करना ही पड़ेगा। लीजिए, मैं आपके पति को पुनर्जीवित करता हूँ, लेकिन एक आशीर्वाद देता हूँ कि इस सृष्टि के अंत तक जब भी कोई महान स्त्री की चर्चा करेगा तो आपका नाम सर्वोपरि होगा। और इतना कह के उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। तो ये कथा थी सावित्री की, लेकिन इस कथा के साथ वट सावित्री का भी नाम आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस वृक्ष के नीचे सत्यवान जी पुनर्जीवित हुए थे वह वट वृक्ष ही था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात कि इसके आशीर्वाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आप पाएंगे कि वट वृक्ष हजारों साल जीवित रह सकते हैं। तो ये कथा थी वट सावित्री के। अब मैं इससे जुड़ी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे ये कहानी प्रेरणा देती है। मैंने इनसे 3 पॉइंट इसके पॉइंट आउट किए हैं। इनमें से पहला पॉइंट है कि सावित्री बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें बहुत था। आप इमेजिन कीजिए कि वो एकमात्र उत्तराधिकारी थी अपने पिता की, बावजूद इसके विवाह पश्चात वो एक आम स्त्री की तरह अपने पति के साथ जंगल में रहने चली गई। क्या ये एक साधारण स्त्री का काम है? दूसरी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो डिटैच होके स्मार्टली सभी परिस्थितियों पे नजर रखे हुए थे, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई उसने तुरंत से उसको पिक कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है एक आम स्त्री के लिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उसका आत्मविश्वास। आप जरा सोचिए कि जिस स्त्री को यह पता है कि उसका पति सिर्फ 1 वर्ष जिंदा रहेगा, बावजूद इसके वो इतना बड़ा रिस्क लिया, किसके बदौलत? क्योंकि उसे पता थे कि वह अपने पंखों पर नहीं, अपने हौसले पर भरोसा रखती है।
उसमें वह पावर थी कि वह उस पावर की बदौलत अपने पति को मृत्यु के मुख से भी खींच के निकाल सकती है। उसे भरोसा था, तभी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया और वो इसमें सफल भी हुई। तो ये 3 बातें मुझे हमेशा से प्रेरित करती है। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बहुत ही मासूम सी घटना बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी जब मैं 5वीं में पढ़ती थी तब मेरे सिलेबस में था। सभी बच्चों की तरह मैं भी इसे बहुत चाव से पढ़ती थी। लेकिन एक लाइन जो है कि बिना पति के पुत्र कैसा, सच कहती हूँ उस समय ये मेरा पूरे बाउंसर गया था। मास्टर जी ने कहा तो मैंने रट लिया। आज जब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे ये रोचक बातें, ये मासूम सी बातें बहुत ही हंसाती है। सच मानिए, बचपना होता ही है इतना मासूम, उसे किसी चीज़ पे डाउट नहीं होता। मास्टर जी ने जो कह दिया, पेरेंट्स ने जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। आपने वो गाना सुना होगा, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। वाकई में बच्चे बहुत मासूम होते हैं और कितना अच्छा होता ना यदि हमारा बचपना गया ना होता। पर मैंने थोड़ा बहुत बचा के रखा अपने बचपने को। यकीन मानिए, खुश रहने का ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं इस वीडियो के अंत में आ गई हूँ। क्योंकि आज वट सावित्री है तो पूजा से संबंधित ही आपको मैं एक दिव्य टिप दूंगी। फूलों से पूजा करना किसे अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थितिवश कभी कभी ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्या करें, मैं बताती हूँ। आप काल्पनिक पुष्प चढ़ाइए। कैसे चढ़ाएं मैं बताती हूँ। आप अंजलि लीजिए ऐसे और इमेजिन कीजिए कि इसमें कोई भी पुष्प है, जैसे लोटस हो, गुलाब हो, एज यू लाइक, आप कुछ भी सोच सकती हैं। आप उसको अंजलि में ऐसे करके आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके हाथ में कमल है। इसकी गुलाबी गुलाबी रंगत, कितना सुंदर रंग है। ये पूरे हथेलियों में मेरा फैल चुका है। इसकी कोमल कोमल पंखुड़ियाँ मेरी उंगलियों को स्पर्श कर रही है। इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को सुवासित कर रही है। अब मैं इसे अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करती हूँ। यह कह के आप अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, यह काल्पनिक पुष्प वास्तविक पुष्प से रत्ती भर भी कम नहीं। तो इसी तरह से आप काल्पनिक पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कीजिए। अगर बहुत पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को वट सावित्री की मंगल कामनाएं देती हूँ। ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद। नमस्कार।